तो चलिए दोस्तों, गणित का बेहतरीन पहेली आज हम हल करने वाले हैं। निश्चित रूप से अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा और उस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में आए हो तो आपको बिल्कुल सही जवाब मिलने वाला है, बहुत ही मजेदार तरीके से। और कई लोग हो सकता है इसी वीडियो को डायरेक्ट क्लिक किए हैं, तो आपको हम बता दें कि गणित का एक बेहतरीन पहेली पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपको हम गणित का पहेली बताने वाले हैं और उस पहेली का हल भी बताने वाले हैं। और याद रखिए, इस पहेली के 3 ऐसे उत्तर जो डाउट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये तीनों उत्तर हो सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि वास्तव में आज का जो वीडियो है वो कैसा होने वाला है। बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो चलिए, हम ये मानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आज हम पूरा चर्चा ही कर लेते हैं नए सिरे से। मान लीजिए 2 मित्र हैं और उस मित्र का नाम हमने रखा था राघव और एक का नाम था अंकित। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन इसके उत्तर जो है बड़े टेढ़े मेढ़े है ना। आपको इसका उत्तर भी कमेंट करना है यदि कोई इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो भी, ठीक है। तो चलिए, पहला हम ये मानते हैं कि राघव और अंकित है। राघव और अंकित मित्र है। ये दोनों क्या है? मित्र है। दोनों स्कूल गए और जैसे ही लंच हुआ तो इन लोगों ने अपना टिफिन खोला। तो राघव के टिफिन में ना 9 रोटी थे। ध्यान दीजिएगा, राघव के टिफिन में 9 रोटी थे और अंकित के टिफिन में 7 रोटी है। ये देखिए 7 रोटी है। अब इन लोग रोटी को खा रहे थे। जैसे ही खाना प्रारंभ करने वाले थे, खाए नहीं थे, इनका एक और मित्र आ गया, ठीक है। और इनके तीसरे मित्र का नाम है कान्हा। अब ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है, या तो उनके मम्मी पापा टिफिन डालना भूल जाते हैं, या फिर बच्चे हड़बड़ी में टिफिन नहीं ले जा पाते हैं। तो कान्हा जो है उस दिन टिफिन नहीं लाया था भैया। अब 9 रोटी किनके पास है? राघव के पास। अंकित के पास 7 रोटी। तो इन 7 और 9 रोटी को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 3 लोगों ने बराबर बराबर इन रोटियों को खाया, मतलब 9 7 रोटी जोड़ लेना। इन रोटियों को तीनों ने बराबर बराबर खाया। याद रखिए, बिल्कुल बराबर बराबर खाए, है ना, 9 और 7 रोटी को। तब जब कान्हा ने उनके रोटियों का बराबर हिस्सा खाया है तो कान्हा ने यह सोचा कि क्यों ना मैं इनको कुछ दूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने जेब को देखा, टटोला, तो उनके जेब में 80 रुपए मिले, ठीक है। और वो 80 रुपए ही उनको दिए और वो 80 रुपए एकदम परफेक्ट बैठ रहा था इनके रोटियों की संख्या के आधार पर। उसने रोटियों की संख्या के आधार पर परफेक्ट पैसा दिया। अब आपको बताना है, इनके मैं 3 उत्तर आपको बता भी रहा हूं, 3 उत्तर आपको बता रहा हूं। पहला उत्तर, इन तीनों ऑप्शन में आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला उत्तर में हम लिख देते हैं, मान लीजिए राघव को 55 रुपए दिया गया और इसको 25 रुपए दिया गया अंकित को। देखिए, इनकी रोटियों की संख्या आपको पता होना चाहिए। राघव के पास कितने रोटी थे? 9 रोटी इनके पास थे और अंकित के पास कितने रोटी थे? 7 रोटी। रोटियों की संख्या के आधार पर यदि राघव को 55 रुपए दिया गया और अंकित को 25 रुपए दिया गया, योग तो यहां पर 80 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो क्या यह सही है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दूसरा ऑप्शन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन में इनको दिया गया 60 रुपए, है ना, इनको 60 रुपए दिया गया। क्यों 60 रुपए दिया गया वो भी बता रहा हूं। और इनको दिया गया कितना? इनको दिया गया बाकी के जो पैसे हैं 20 रुपए। कितना रुपए हो गया? 80 रुपए। तो यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। फिर एक और है, तीसरा, इनके रोटियों की संख्या के आधार पर, चूंकि रुपए कितने हैं? 80 रुपए। तो इनके पास कितने रोटी थे? राघव के पास 9। तो 9 को 5 से गुना कर दिया, 9 पंचे 45 रुपए इनको दिया गया और 7 को 5 से गुना कर दिया, 7 पंचे 35। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, इनको 45 रुपए और इनको 35 रुपए जोड़कर देखते हैं, 5 और 5 10 होता है, शून्य हो गया, हासिल है। 4 और 3 7 और रेखा 8। ये देखिए, तीनों में ही 80 रुपए हो रहा है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से, ये 3 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोक दीजिए और थोड़ा अपना कैलकुलेशन करिए, क्योंकि निश्चित रूप से यदि आप गणित के धुरंधर हैं, गणित के जीनियस हैं, तो इस सवाल के जवाब आप लोग जरूर दे पाएंगे। और ऐसे ढेर सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं। गब्बर सिंह वाला पूरा मैं सीरीज चला रहा हूं, गब्बर सिंह पर एक गणित बना रहा हूं और गब्बर सिंह पर ही मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें ढेर सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं ना जो बहुत मजेदार है और यूनिक हैं। तो आपने अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखा होगा ना तो उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, इन तीनों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, या फिर 1 2 और 3, या फिर आप इन राशि को भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राघव को कितना और अंकित को कितना रुपए
दिया जाना चाहिए, न्याय संगत बंटवारा करना है, ठीक है, रोटियों की संख्या के आधार पर। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा मैं आपको कमेंट इसका पूरा हल करके बता रहा हूं। सबसे पहले इनके पास रोटियों की संख्या को हम यहां पर लिख लेते हैं। रोटी की संख्या, इनके पास 9 रोटी था भैया, इनके पास 7 रोटी, ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं, अब डिलीट नहीं करना है बार बार, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये हो गया लॉक। अब हमें क्या करना है, पहला इनके रोटी के धार पर 9 रोटी के धार पर 9 गुणित 5 कर दिया गया था, 9 पंचे 45, और इनके 7 रोटी के धार पर इनको 7 गुणित 5 कितना हो गया, 7 पंचे कितना हो गया, 35। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, देखिएगा यहां पर 9 और 7 कितना हो गया, 16, ठीक है, 16 गुणित 5 करेंगे, 16 पंचे 80, इस प्रकार बंटवारा किया गया है। अब देखिए चूंकि कान्हा ने जो रोटी खाया वो उन्हीं रोटी का पेमेंट करेगा, जितना रोटी खाया उसी के आधार पर वो पैसा दिया होगा। इनमें से 9 रोटी में से और 7 रोटी में से कुछ रोटी राघव ने भी खाए हैं और कुछ रोटी अंकित ने भी खाए हैं। तो भाई ये जो 16 पंचे 80 हो रहा है ना, वो तो हर रोटी का जब हम मूल्य निकाल रहे हैं तब 5 रुपए हो रहा है और तब 80 रुपए हो रहा है, जबकि कान्हा ने जो रोटी दिया है, पैसा दिया है, वो तो खुद खाया, उनका दिया है। तो पहली बात यहां पर 16 पंचे 80 करके जो कैलकुलेशन किया गया है, 9 रोटी का 45 रुपए इनको दे दिया गया, 7 रोटी का 35 रुपए इनको दे दिया गया, जबकि 9 रोटी में से कुछ रोटी खुद राघव ने खाए हैं, 7 रोटी में से कुछ रोटी खुद अंकित ने खाए हैं। तो ये पहला वाला, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, पहला दूसरा तीसरा किसी में भी रहा होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया जिसमें 45 रुपए और 35 रुपए दिए गए हैं, है ना। तो भाई उनको 60 रुपए और 20 रुपए क्यों दिया जा रहा था, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो एक को 60 रुपए दिया गया, अर्थात 9 रोटी और इसको कितना गुना किया गया है, 9 रोटी और 7 रोटी, ठीक है, इनको जोड़ा गया है, ठीक है, 9 रोटी और 7 रोटी को जोड़ा गया है, 3 से भाग दिया गया है। 3 से भाग देंगे तो वास्तव में उत्तर कितना आ रहा है, यहां पर 5 रोटी 5 रोटी और 5 रोटी, देखिए भाग देकर देखेंगे ना तो यहां पर कितना आता है, 3 पंचे 15 सही 1/3, इतना आएगा, अर्थात 5-5 रोटी तीनों को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास रोटी की संख्या 16 है, 5 या 15 हो गया। अब एक रोटी का 3 हिस्सा किया गया है, ध्यान दीजिएगा, 3 बराबर हिस्सा किया गया है, 3 बराबर हिस्सा। अब यहां पर देखिए ये राघव और अंकित की बात करें तो मान ले जाए ये राघव और अंकित की रोटी है, जिस इसने खुद खा लिया, इनका तो पेमेंट नहीं किया गया है, पेमेंट किया गया है केवल इनका, क्योंकि इतने रोटी का बंटवारा किया गया है। तो देखिए यहां पर जो 5 रोटी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 5 रोटी है और यहां पर जो एक रोटी का तीसरा हिस्सा है, उन्हीं का कितना रुपए हो रहा है, 80 रुपए। तो इनका 80 रुपए कैसे होगा, तो क्या किया गया है, इनमें ध्यान दीजिएगा, इसको क्या, इनमें से देखिए 5 रोटी देखिए इसमें 9 को हम क्या कर सकते हैं, 5 + 4 में तोड़ सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि 5 रोटी खुद राघव ने खाया अपना, और अपना 4 रोटी किसको दिया, कान्हा को। तो इस 4 रोटी का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि एक रोटी की कीमत 15 रुपए है, अभी निकाल के बताएंगे। तो यहां पर देखिए 15 चौक कितना हो गया, 60 रुपए, 15 चौक 60 रुपए दे दिया गया राघव को, और बाकी के शेष पैसे किनको दे दिया गया, अंकित को। लेकिन भाई ये भी गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्योंकि ये जो रोटी है, ये रोटी का टुकड़ा किसका है फिर, है ना, किनको दिया जा रहा है। यहां पर आपको समझ आएगा कि मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूं कि इस प्रकार के कैलकुलेशन सही क्यों नहीं है। यहां पर देखिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक रोटी का कीमत और उस टुकड़े का कीमत निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यह याद रख लेना है, हमारे पास 16 रोटी है, इनका आपको 3 टुकड़ा करना है, 3 टुकड़ा करना है। तो 16 या 48, ये आपको याद रखना है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले रोटी के कितने टुकड़े करेंगे, टोटल 48 टुकड़े करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। हालांकि रोटी का बंटवारा करते समय नहीं करेंगे, लेकिन बंटवारा करते समय हमें क्या करना है, टोटल 48 टुकड़े हुए ऐसा मानेंगे, क्योंकि एकदम बराबर बंटवारा करना है। ये हो गया। अब हमको यह भी समझ आ गया है कि कान्हा ने कुल कितने टुकड़े खाए थे। देखिए कान्हा ने कितने टुकड़े खाए थे, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। कान्हा ने कितने टुकड़े खाए थे भैया, तो 5 सही 1/3 टुकड़े खाए थे, और मान ले जाए ये रोटियों का जो कीमत है वो कितना बना था, 80 रुपए। अब इसको हम हल करेंगे तो भैया ये तो अभी मिश्र भिन्न में है, इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे 5 से 15 और 1 16, यहां पर हो जाएगा 16/3,
3 और ये तो 1 से है तो इसको अभी हम 1 से ही रखते हैं। ये देखिए 80, अर्थात हम एक रोटी मतलब एक रोटी का मूल्य निकालना चाहें तो 80 गुणित ये 3 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 16 पंचे 80, ठीक है। 5 गुणित 3 अर्थात कितना हो गया, 5 तिया 15। याद रखिए x रोटी मतलब एक रोटी का मूल्य कितना आ गया, 15 रुपए। तो भैया हमें तो x के 1/3 उसके तीसरे हिस्से का ही मूल्य निकालना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 से जब भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 रुपए। अर्थात एक रोटी का मूल्य 15 रुपए और 1/3 रोटी का मूल्य कितना आ रहा है, 1/3 का रोटी का मूल्य आ रहा है 5 रुपए। ये आपको याद रखना है। अर्थात हर उस रोटी के टुकड़े का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा, उस 1/3 रोटी का कीमत, 1/3 रोटी का कीमत कितना हो रहा है, 5 रुपए हो रहा है, ठीक है। अब इस आधार पे हमको क्या करना है, उसका कीमत निकालना है। ये जो 48 टुकड़ा है उसका 80 रुपए नहीं है, जितना रोटी का टुकड़ा किसने खाया, वो कान्हा ने खाया, उसका 80 रुपए है। और ये तो टोटल 48 टुकड़े हुए रहे होंगे। अब देखिए मान लीजिए हम 9 रोटी का क्या करते हैं, 3 टुकड़ा करते हैं, तो 9 तिया 27 टुकड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा 9 तिया 27 टुकड़ा हुआ। उस 27 टुकड़ा में से राघव ने खुद कितने टुकड़े खा लिए हैं, 16 टुकड़े उसने खुद खाए होंगे, क्योंकि 16 तिया 48 3 बराबर हिस्सा में किया गया था। 16 टुकड़ा राघव ने खुद खाया उस 9 रोटी के। 9 रोटी का पहले 3 टुकड़ा करे, कितना हो गया, 9 तिया 27, 16 टुकड़े खाए, कटमट करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, यहां पर घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1 आएगा, यहां पर भी कितना आएगा, 1। अर्थात राघव के कितने टुकड़े कान्हा ने खाए होंगे, 11 टुकड़े। ध्यान दीजिएगा 11 टुकड़े खाए होंगे और उस 11 टुकड़े का ही मूल्य उसको चुकाना है और उस एक टुकड़े का मूल्य हमने निकाल रखा है 5 रुपए, ठीक है। उसी प्रकार अंकित के रोटी के कुल कितने टुकड़े, 3 टुकड़े करेंगे हर रोटी के, तो 7 या 21 टुकड़े। लेकिन अंकित ने भी अपने रोटी के 16 टुकड़े खा लिए हैं, 16 टुकड़े इनको भी खिला देते हैं। चलो 16 टुकड़े खा लेने के बाद इनके पास कितने टुकड़े बचे, 5 टुकड़े। तो इन 5 टुकड़े का कीमत हमको अंकित को देना होगा और ये 11 टुकड़े और 5 टुकड़े का यदि हम योग करें तो कितना होता है, 16। और इन्हीं 16 टुकड़ों का 55 रुपए के हिसाब से 16 पंचे 80 रुपए दिया गया है कान्हा के द्वारा दोनों को। अब ये बताओ यदि 5 रुपए पड़ता है एक टुकड़े का तो 11 गुणित 5 करेंगे, यहां पर 5 गुणित 5 करेंगे, 11 पंचे 55 रुपए किसको मिलेगा, राघव को मिलेगा। और ये 5 टुकड़ा किसका है, अंकित का है, जो कि कान्हा ने खाए हैं। तो 5 पंचे 25, अर्थात ये पूरा आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि यहां पर हमने जो पूरा डाटा बनाया है यहां पर वो आपको समझ आ गया होगा कि 55 रुपए किसको मिल रहा है, राघव को, और 25 रुपए किसको मिल रहा है, अंकित को। दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 का शून्य यहां से लेके चला जाएगा, 5 और 2 7 और कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा।